चलिए, विशेष स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट एनर्जी मीटर में। मैं हूं विपुल सिंह। आज के कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि 6100 रुपये के करीब कारोबार देखने को मिल रहा है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव अब 6 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है और भाव $75 पर बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर आज के कारोबार में हम देख रहे हैं नेचुरल गैस में सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसका आउटलुक क्या रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएसजे फाइनेंस के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च प्रियांक उपाध्याय जी। प्रियांक सर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। सर थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। पहला प्रश्न सर आपसे यही होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच अब युद्ध खत्म करने को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन के रवैये से नाराज दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने रूस के तेल के खरीदारों पर 25 से लेकर के 50% सेकेंडरी टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है। इसके अलावा ट्रंप ने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकने पर ईरान पर हमले की धमकी दी है। ऐसे में सप्लाई को लेकर काफ़ी सारे कंसर्न जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरफ जो अगर आज के हम 20-25 दिन पहले की बात करें तो जब लोग $50 $60 तक की बात करने लगे थे, अब फिर से चिंताएं बढ़ रही हैं कि क्रूड की कीमतें कहाँ तक जाएंगी। आप सप्लाई को कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस का रुख आ रहा है एंड प्लस टैरिफ भी एक चिंता बनी हुई है, तो ये सब के मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि जिस तरह से क्रूड में एक उछाल हमने कल देखा था, वो मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहना चाहिए। और हम WTI की अगर मैं बात करूं तो $73-74 तक WTI ये रैली में जाता हुआ दिख सकता है। घरेलू मार्केट्स में अगर MCX की भी मैं बात करूं तो बुलिश अंडरटोन रहना चाहिए। कल जिस तरह से हमने ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट्स का रैली 200 पॉइंट्स का जो रैली देखा क्रूड में, अभी 60-100 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। मुझे लगता है ये अभी भी अंडरटोन बुलिश रहेगा क्रूड का आने वाले कुछ दिनों में। और मैं ऑन द हायर साइड MCX क्रूड 6250 6300 ये जोन तक एक बार ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर किसी को स्ट्रैटेजी करनी है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी करनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन सर अभी जो है जिस तरह से ट्रेड वॉर की सिचुएशन है, कल हम देख रहे हैं कि अब नया टैरिफ वॉर शुरू होगा। 2 तारीख को लेकर ट्रंप क्या करेंगे, बड़ी असमंजस की स्थिति है। इक्विटी मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या शॉर्ट टर्म में हम मतलब क्या आउटलुक देख रहे हैं? अब डिप आए तब तो बाय करें, मतलब क्या करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं अभी? और आगे के लिए क्या लेवल्स आपको लगता है कि देखने को मिल सकते हैं कच्चे तेल के अंदर? देखिए, कच्चे तेल में मुझे लगता है कि जो जिस तरह से प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है एंड प्लस जो सप्लाई फियर्स है एंड प्लस जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जब US ने स्टेटमेंट्स पास की है कि ईरान पे वॉर अगर हो सकता है, अगर वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज कम ना करे और रशिया पे भी टैरिफ लगाएंगे ऑयल रशियन ऑयल के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट करेगा क्रूड के प्राइसेस को फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। तो अंडरटोन मुझे लगता है कि बुलिश ही रहेगा या गोइंग इनटू द इवेंट जो है टैरिफ का 2 अप्रैल को। तो यहाँ से अगर मैं स्ट्रैटेजी अगर सुझानी रहेगी क्रूड में, तो अभी 6108 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे 6050 ये एक अच्छा सपोर्ट दिखता है। तो अगर वो डिप्स पे मिलता है तो मुझे लगता है कि लेना चाहिए बाई करके। 5950 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। 6250 6300 ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे, मतलब इन 1 to 5 ट्रेडिंग सेशंस में ये टारगेट्स ऑन द हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रेंट क्रूड क्या मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या $80 भी क्रॉस कर सकता है क्या सर? देखिए, हाँ, अगर मैं WTI देखूं तो अभी 71.5 के आसपास है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छा अपसाइड टुवर्ड्स 75 यहाँ से, मतलब कहने के लिए $3 to $5 का अपसाइड ब्रेंट और WTI दोनों में दिख सकता है इन शॉर्ट टर्म। और जो प्रीवियस पीक्स बने थे, जब क्रूड ऑयल हमारे यहाँ 7000 के आसपास गया था MCX पे, तब जो जनवरी 2025 में जो भाव थे WTI पे 80-81, ब्रेंट पे अराउंड 84 के आसपास,
तो वो हाइज अभी फिलहाल आना मुझे लगता है कि प्री मैच्योर रहेगा कहना कि वहां तक एक बार रैली आएगी। बट यहाँ से हमें दिखता है कि एटलीस्ट $3 to $5 का रैली दिख सकता है। तो उसके बाद जायजा लिया जाएगा प्राइस एक्शन का, एंड प्लस जिस तरह का न्यूज फ्लोज रहेगा, तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लगता है $3 to $5 का रैली ऑन द अपसाइड क्रूड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम्म। क्या ये जो यूएस की तरफ से जो जैसे 15 महीनों का अगर हम देखें तो लोवेस्ट लेवल आउटपुट जो है देखने को मिला है, तो ये तमाम समीकरण चाहे वो ईरान के साथ सख्ती हो या फिर रशिया को लेकर के जो बातें हों, ये सारे इंडिकेटर और प्लस यूएस का अपना आउटपुट को 15 महीने के लोवेस्ट लेवल पर लेकर के आना, ये तमाम इंडिकेटर तो सर मतलब चिंताएं बढ़ा रहे हैं। मतलब और कितना अपसाइड देखने को मिल सकता है सर अब? देखिए, जो भी आपने फंडामेंटल्स बताए, प्रोडक्शन कट्स का, थ्रेट्स का, टैरिफ्स का, वो कहीं ना कहीं क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि अपसाइड क्रूड में आने वाली है। तो ये अगर हम देखें तो क्रूड में जो ब्रॉड रेंज, अगर 2 से 4 महीने का रेंज अगर हम देखें, तो $80 ऑन द हायर साइड और 68-66 ऑन द लोअर साइड, ये रेंज में क्रूड नेविगेट कर रहा था काफी 2 से 3 महीने की अगर मैं रेंज देखूं तो। और अभी हमने रिसेंटली फिर से एक बार 68-66 जोन से बाउंस बैक दिखाया है। अभी $71 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि फिर से एटलीस्ट नियर टर्म में तो यही दिखता है कि $75 तक WTI जा सकता है। MCX में भी मैं कहूंगा कि अराउंड 6300, 6400, 6500, ये सब जोन्स रहेंगे जहां तक क्रूड के तेजी बन सकती है। तो यहाँ से जो भी डिप्स आती है वो अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए टू बाय। और ठीक जो रीसेंट लोस थे अराउंड 5700, 5500, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है क्रूड में। ठीक है सर, अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेचुरल गैस को लेकर के। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो नेचुरल गैस का आउटलुक किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? देखिए, नेचुरल गैस में एक न्यूज आई है कि जो अप्रैल का वेदर फोरकास्ट है वो थोड़ा कोल्डर प्रेडिक्ट कर किया जा रहा है। तो उसका एक बुलिश बायस प्राइसेस में दिख सकता है इन नियर टर्म। जी। तो यहाँ से अगर हम नेचुरल गैस प्राइसेस में अगर ट्रैक्शन देखें, तो एक स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि एक कंडीशनल बाय रहना चाहिए कि अभी 350-51 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। 356 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बाई किया जा सकता है। 346 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 370, 375 के टारगेट्स रहेंगे इन शॉर्ट टर्म। ओवरऑल नेचुरल गैस प्राइसेस का मुझे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एज पर डाउ थियरी बुलिश स्ट्रक्चर है, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर है। तो जो बुलिश ट्रेंड है ऑन अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म वो इंटैक्ट है। जी 320, 310 ये एक स्ट्रॉन्ग बेस दिखता है अभी फिलहाल नेचुरल गैस प्राइसेस के लिए। ठीक सर। चलिए सर, अब ये समझना चाहेंगे आपसे कि कच्चा तेल और नेचुरल गैस में आपकी, अगर हम इस समय पूछें कि आपकी पसंदीदा कॉल क्या होगी, ट्रेडिंग कॉल, और किस में होगी, तो वो कौन सी होगी सर? देखिए, अगर एनर्जी कॉम्प्लेक्स में चूज करना रहेगा तो मैं क्रूड ऑयल के साथ जाना चाहूंगा। क्रूड ऑयल के साथ जाना चाहेंगे। चलिए, तो क्रूड ऑयल के लेवल्स आप लोग ध्यान रखें कि वहाँ पर किन लेवल्स पे जो है खरीदारी करनी है। तो ये है एसएसजे फाइनेंस की टॉपिक। क्रूड ऑयल के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, खरीदारी करने की सलाह वहाँ पर दी गई है। 6050 रुपये के भाव के आसपास आप खरीदें अप्रैल फ्यूचर, और यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस दिया गया है 5950 का। और यहाँ पर आने वाले दिनों में जो लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में, वो 6250 तक के लक्ष्य यहाँ पर दिए जा रहे हैं कच्चे तेल के अंदर। इसके अलावा नेचुरल गैस में भी जो है खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 356 रुपये के आसपास यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है, अप्रैल फ्यूचर खरीद के चलें। 346 रुपये का स्टॉप लॉस, 371 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर दिया जा रहा है। सर सही है, कोई अपडेट देंगे इस पर सर? देखिए, नेचुरल गैस में एक ये कंडीशनल बाय है। 356 अभी प्राइस चल रहा है 351 के आसपास। बट अगर ये 356 ब्रेक करता है तभी बाई करना चाहिए, ना कि करंट लेवल्स पे। तो 356 क्रॉस होने के बाद बाई किया जा सकता है। 346 स्टॉप लॉस, 370, 375 का जोन ये टारगेट जोन रह सकता है। ठीक सर, तो वेट करिए थोड़ा सा, जब 356 का लेवल क्रॉस हो जाए उसके बाद ही एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो है जो लक्ष्य दिए जा रहे हैं उसको हासिल कर पाएगा। तो इसका ध्यान रखें कि किन लेवल्स पे ख़रीदना है। सर,
बहुत अच्छा लगा प्रियांक सर आपसे बातचीत करके, और आपने जो एनालिसिस किया कच्चे तेल की कीमतों को लेकर के, नेचुरल गैस को लेकर के, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानवर्धन करने के लिए हमारे दर्शकों का, और बताने के लिए कि इस समय कच्चा तेल और नेचुरल गैस में क्या रणनीति होनी चाहिए।